नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि वे मयूराक्षी नदी पर बने पुल का नामकरण संथाल परगना में पूजे जाने वाले अमर शहीद बाबा तिलका मांझी के नाम पर करें। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह ने कहा कि बाबा तिलका मांझी ने 1784 ईस्वी में ही अत्याचारी अंग्रेज कमिश्नर क्लीवलैंड की हत्या कर उलगुलान का बिगुल फूंका था। बाद में उनकी शहादत हो गई थी। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि खबरें आ रही हैं कि उस क्षेत्र की आदिवासी मूलवासी जनता ने बाबा तिलका मांझी सेतु का बोर्ड पुल पर खुद से लगा दिया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब हठ धर्मिता छोड़कर जनता की भावना का सम्मान करते हुए औपचारिक रूप से मयूराक्षी नदी पर बने पुल को बाबा तिलका मांझी की स्मृति में समर्पित कर देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक रूप से मांग की थी कि मयूराक्षी नदी पर बने झारखंड के सबसे बड़े पुल का नामकरण बाबा तिलका मांझी के नाम पर हो। और हमने बताया था कि बाबा तिलका मांझी को भगवान के रूप में संथाल परगना में पूजा जाता है। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी थी और एक अंग्रेज जालिम कमिश्नर क्लीवलैंड के तीर और गुलेल से मारकर हत्या कर दी थी। अब खबरें आ रही हैं कि उस क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी जनता ने बाबा तिलका मांझी सेतु का होर्डिंग मयूराक्षी पुल पर लगा दिया है। तो अब जनता की भावना का कद्र करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि औपचारिक रूप से मयूराक्षी नदी पर बने पुल का नाम बाबा तिलका मांझी के नाम पर करने की घोषणा करें। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी कुख्यात ड्रग पैडलर डॉली परवीन को उसके ही अपने भाई और भतीजे ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। घायल डॉली को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार शाम तकरीबन 5 बजे ड्रग पैडलर डॉली परवीन को घर में बुलाकर उसके भाई मुजाहिद हुसैन उर्फ कांडी और भतीजे राजू ने गोली मार दी। गोली लगने से डॉली परवीन गंभीर रूप से जख्मी हो गई। परिजनों ने फौरन आदित्यपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के सहयोग से घायल डॉली को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने रांची रिम्स रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में घायल डॉली के भाई रमजान हुसैन उर्फ चौधरी ने बताया कि रविवार शाम 5 बजे उसकी बहन घर पर थी, तभी भाई और भतीजा आ धमके और जबरन पैसे की डिमांड करने लगे। पैसा नहीं देने पर उन्होंने उसे गोली मार दी है। इधर पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्राउन शुगर खरीदी बिक्री के आरोप में सरायकेला जेल में पिछले 2 वर्षों से बंद डॉली परवीन हाल ही में जमानत पर छूट कर आई हैं। जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से ब्राउन शुगर के गोरख धंधे में शामिल हो चली थी। इसी बात को लेकर उसके भाई और भतीजे लगातार पैसे की मांग कर रहे थे। डॉली परवीन द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इधर आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार द्वारा बताया गया है कि मामले की पड़ताल की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। यहाँ मेरा बहन को घर से बुला कर ला के मार दिया, मेरा भतीजा मेरा भाई। पैसा मांगा था, पैसा नहीं दिया, मार दिया। एक टुकड़ा में राजू और एक टुकड़ा में मुजाहिद हुसैन उर्फ फाड़ी। पैसा नहीं देने के कारण तुम जेल से छुट्टी है, हमको पैसा चाहिए। अभी जस्ट हम लोग को सूचना मिला, हम लोग यहाँ आए तो मुस्लिम मोहल्ला में, तो डॉली परवीन जो जेल से छुट्टी है उसका अपने पैसा को लेकर अपना भाई भतीजा सबसे विवाद चल रहा था। वो लोग कुछ पैसा, जैसा कि बताया गया, लोग पूछताछ में बताया लोग कि पैसा मांगने से नहीं दी, इसी में उसका भतीजा और भाई मिलकर गोली चला दी। और उधर बीती रात लगभग 12 बजे पोटका थाना क्षेत्र के तूरी पेट्रोल पंप के समीप ट्रक एवं ट्रेलर के बीच हुई सीधी टक्कर में ट्रेलर चालक की मौत हो गई है, जबकि ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल है। उसकी चिकित्सक एमजेएम अस्पताल में चल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परकच्चे उड़ गए। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजेएम भेज दिया गया है, जबकि ट्रेलर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा पोटका पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया गया। ट्रक ड्राइवर की पहचान की जा रही है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि जमशेदपुर की ओर से ट्रक हाथा की ओर
आ रहा था, जबकि ट्रेलर हाता से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। दोनों तूड़ी पेट्रोल पंप के पास आमने सामने से टकरा गए। वहीं राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में झारखंड प्रदेश वैश्या मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नई केंद्रीय कमेटी का गठन किया गया। बैठक के उपरांत नई केंद्रीय कमेटी के गठन की घोषणा की गई। केंद्रीय अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश वर्ष स्थापना दिवस के पश्चात केंद्रीय कमेटी का पुनः गठन किया जाता है ताकि सक्रिय एवं समर्पित सदस्यों को आगे बढ़ाया जा सके। इसी के तहत 71 संसदीय नई केंद्रीय कमेटी की घोषणा की जाती है, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष रेखा मंडल धनबाद, हीरनाथ साहू काके एवं अनंत लाल विश्वकर्मा चाईबासा है। वहीं गठित नई कमेटी के साथ निर्णय लिया है कि वैश्य समाज को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, वैश्य समाज पर हमले जैसे विषयों की मांगों पर जोरदार आंदोलन करेगी। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की नवगठित केंद्रीय समिति का हम लोगों ने आज सूची जारी किया है। चूँकि प्रत्येक वर्ष झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के द्वारा हम लोग पुनर्गठित करते हैं कमेटी को, जिसमें सक्रिय और अच्छे लोगों को हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। कई नए लोगों को भी हम लोग जगह स्थान देते हैं ताकि आने वाले दिनों में जो वैश्य मोर्चा के कार्यक्रम हो उसमें उनकी बेहतर भूमिका हो सके। यह आज हम लोगों का है। दूसरी बात है कि आज हम लोग जो नवगठित केंद्रीय कमेटी है उनके साथ बैठक करके हम लोगों ने निर्णय भी लिया है, क्योंकि हम देखेंगे कि वैश्य समाज में लगातार वैश्य समाज के ऊपर हमले बढ़े हैं। सरकार और प्रशासन चुप साधे हुए है। पूरे जिलों से सूचना आ रही है। हम लोग लगातार इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराते रहे हैं। अब पिछड़ों को 27% आरक्षण हो, वैश्य आयोग का गठन हो और वैश्य समाज पर जो हमले हो रहे हैं इसके खिलाफ झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा फिर से एक जोरदार आंदोलन की तैयारी कर रही है। हम लोग फिर से सड़कों पर उतर के लड़ेंगे। और जमशेदपुर में अब चारों तरफ दीपावली की धूम नजर आ रही है, जहां हर कोई रोशनी के पर्व दीपावली की तैयारियों में जुटा है। वहीं बोकारो के चंदन क्यारी से कुम्हार दिवाली घर एवं कई आकर्षक सामग्रियां लेकर शहर पहुंचे हैं, जहां इस वर्ष माटी के कलाकारों को अच्छे बाजार की उम्मीद है। मिट्टी के बने दीपावली घर एवं पूजा में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्रियां ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, जिसमें माटी के कलाकारों के हुनर को देखा जा सकता है। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए माटी कलाकार प्रकाश कुंभकार ने कहा कि एक अच्छे बाजार की तलाश में हम सभी बोकारो से जमशेदपुर का सफर तय करते पहुंचे हैं, ताकि दीपावली की सामग्रियां बेचकर हम अपने घर को भी दीपावली के दिन रोशन कर सके। वहीं अभी दिवाली में समय है और हमें अच्छे बाजार की उम्मीद है। हम बोकारो, चंदन क्यारी और माघा बस्ती से आए हैं। हर एक साल के भारतीय इस साल भी हम लोग यहाँ घर कुंडा, दिवाली घर और फाउंटेन और गार्डन आइटम हर एक चीज सजाने के लिए हर एक साल के भारतीय इस साल भी लाए हैं। और यहाँ जो सामान है हम लोग बेचते हैं हर एक साल के लिए, तो यहाँ के लोग ये सब सामान पसंद करते हैं और उचित मूल्य में ये सब खरीदते हैं। हम लोगों का मेहनत और कितना लागत लगता है वो सब सोच समझकर यहाँ हम लोगों को पैसा दिया जाता है। इसीलिए हर एक साल हम लोग यहीं गर्म नाला टाटा में लगाते हैं। पास घरकुंडा है, गाड़ी बंद करिए। घरकुंडा है, आपका गार्डन आइटम है, गमला है, गमला में हर एक तरह का डिजाइन है। और इस साल नया लाए हैं घरकुंडा के आइटम में अलग डिजाइन और फाउंटेन लाए हैं। जो फाउंटेन बनाने के लिए घर में ज़्यादा खर्चा होता था, जगह लगता था, अभी हम लोग इसको मिट्टी में दे रहे हैं रेडीमेड टाइप का, जो कि चीप एंड बेस्ट में आपको मिलेगा। 3,500 से 4,000 में एकदम रेडीमेड आपको मिल जाएगा। कहीं भी आप ले जा सकते हैं, रूम के अंदर गार्डन में कहीं भी रख सकते हैं। पाप वगैरह सब फिटिंग करके हम लोग देते हैं और ये हर एक डिजाइन में आता है।
वहीं माटी की कला को सम्मान देने एवं माटी से तैयार सामग्रियां खरीदने आई महिलाओं का कहना है कि ये हमारी पुरानी परंपरा है जो हमें विरासत में मिली है। माटी से तैयार सामग्रियों का उपयोग हम पूजा के दौरान करते हैं। इन सभी सामग्रियों से माटी कलाकारों की भावनाएं जुड़ी हैं, जहां हम युवा पीढ़ी से भी अपनी परंपरा को जीवित रखने की अपील कर रहे हैं। क्या है ये? यहाँ पर मिट्टी की कलाकृति देखने को मिलती है। दीपावली के दिन ये सब सजाया जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई है, इसको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल ये कला खोती जा रही है, किसानों के हाथों की कला को, और ये जमीन से जुड़ी हुई है। आजकल के बच्चों को ये सब समझना चाहिए और इसी कला को हमको अपने हाथों से, पहले छोटे थे मित्रों तो खुद अपने हाथों से बनाते थे, और ये चीज़ें बड़े अच्छा लगता है। ये सब अपनी परंपराओं से जुड़े हुए रहते हैं, तो मुझे ये तो लगता है कि ये सब सभी को आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कला से जुड़ना चाहिए। लोक आस्था की महापर्व छठ में चक्रधरपुर के छठ घाटों की आकर्षक लाइटिंग के साथ साज सजावट की जाएगी और घाटों की अच्छी तरह सफाई भी की जाएगी। ये निर्णय पुरानी बस्ती सीढ़ी घाट में हुई केंद्रीय समिति की बैठक में लिया गया। इस बैठक में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और बेहतर तरीके से छठ घाटों की सजावट करने का निर्णय लिया गया है, ताकि छठ घाटों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मनोरम और भक्ति से भर देने वाला दृश्य नजर आए, जहां नदी घाट के सभी पेड़ों को रंग बिरंगी आकर्षक रोशनी से जगमग किया जाएगा। वहीं घाटों की सफाई के साथ साथ खूबसूरत रंग रोगन किए जाएंगे। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। वहीं नदी की गहराई को देखते हुए बांस की बैरिकेडिंग करवाए जाएंगे। ये सारे निर्णय केंद्रीय छठ पूजा समिति की बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक विधायक सुखराम उरांव, भाजपा नेता अशोक सारंगी और राजू प्रसाद कसेरा को बनाया गया। बताया गया कि चक्रधरपुर में संजय नदी के विभिन्न छठ घाटों पर अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ पुरानी बस्ती सीढ़ी घाट, मुक्तिनाथ धाम घाट और दंदा साई छठ घाट पर होती है। इन तीनों घाटों को आकर्षक बनाने के लिए केंद्रीय छठ पूजा समिति विशेष ध्यान देगी। महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए घेराबंदी की जाएगी। छठी मैया की पूजा में किसी तरह की समस्या श्रद्धालुओं को ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। छठ की तैयारी को लेकर केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं टांगराइन, दावाना टांड, जोजोडी, दामोडी, सोना जोड़ी, करमटांड, कोपेमोजा के 300 ग्रामीणों ने रविवार को टांगराइन सवर नगर से गहलबाड़, सरदार गोड़ा होते हुए करीब 3 किलोमीटर सड़क की श्रमदान कर साफ सफाई की। सड़क व आसपास पारू, कुटुश व अन्य झाड़ियों से भर गया था, उसे श्रमदान कर साफ किया। साथ ही साथ रास्ते के कुछ बड़े गड्ढे को भी भरा गया। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि करीब 60 के दशक में इस रास्ते पर ट्रक चला करता था। वर्तमान समय में मरम्मत के अभाव में ये पगडंडी बनकर रह गया है। इस सड़क के बन जाने से झारखंड एवं उड़ीसा में आवागमन की सुविधा हो जाएगी, जिससे झारखंड के टांगराइन, दावाना टांड, जोजोडी जैसे 1 दर्जन गांवों के वासिंदों को झारखंड से उड़ीसा जाने में 15 किलोमीटर का फासला कम पड़ेगा। यहाँ के लोगों की सुविधाओं को देखते हुए ग्रामीणों ने श्रमदान कर सरकार व वन विभाग को सबक दिया है। श्रमदान कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र के पारंपरिक पुजारी भोलानाथ सरदार के पूजा अर्चना से शुरू हुई। ये 60 की दशक में यहाँ पर ट्रक जाती आती थी, ऐसे कि बैलगाड़ी भी वहाँ पहुँचते थे। और अगर इस रोड को अगर अभी हम लोग वहाँ से जोड़ देंगे, वहाँ से जोड़ा जाएगा, उड़ीसा और झारखंड का आदान और प्रदान आने जाने का रास्ता बन जाएगा, और उड़ीसा लोगों को भी फायदा है और झारखंड लोगों की फायदा है, ताकि वो लोग अपना बिजनेस कर पाएंगे, अपना व्यापार कर पाएंगे। और ये गांव है दुम्हाटाणी, ये दुम्हाटाणी जो है वह टांगराइन के ऊपर ही आश्रित है। उड़ीसा है लेकिन वो लोग टांगराइन के ऊपर ही आश्रित है। दुकान डॉक्टर कबरियाज कुछ भी होता है तो वो लोग टांगराइन से आश्रित है। अगर इसलिए सभी आज दुम्हाटाण और टांगराइन, दामोडी, जोजोडी
मिल करके जो श्रमदान से रास्ता को हम लोग दिखा रहे हैं, भविष्य में रास्ता ताकि बन जाए और आवागमन की सुविधा हो, यही हम लोग का मकसद है। और सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे जल्दी से जल्दी इस बहुप्रतीक्षित रास्ता को यह बनाया जाए। वहीं आदिवासी रिक्रिएशन ट्रस्ट क्लब की ओर से मुसावनी स्थित बिरसा उद्यान में साफ सफाई का अभियान चलाया गया। दरअसल बिरसा मुंडा जयंती व झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर उद्यान से मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर सफाई अभियान चलाया गया है। इस मौके पर IRB 2 के जवान क्लब के सदस्यों एवं मजदूरों ने उद्यान की साफ सफाई की। इस काम के लिए सवेरे से ही सभी जुटे रहे। बारिश के कारण बिरसा उद्यान में काफी झाड़ियां उगाई थी। क्लब द्वारा 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस एवं बिरसा मुंडा जयंती पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। मैराथन दौड़ का शुभारंभ मुसावनी 1 नंबर बिरसा उद्यान से किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ किया गया है। अभी से ही काफी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अन्य राज्यों से भी इस दौड़ में भाग लेने के लिए एथलीट आ रहे हैं। इस वर्ष का मैराथन दौड़ काफी रोमांचक होने वाला है। जो हमारा स्थापना दिवस है झारखंड का, उसके बाद दूसरी बात है कि हमारा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी उसी दिन है, जयंती है। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया है, जो कि करीब ये 4था साल है हम लोग का और 3 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। तो इस साल हम लोग ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह से आने के लिए हम लोगों ने सबों को निमंत्रण भेजा है और उसके आधार पर हम लोगों ने ऑनलाइन एंट्री करने का प्रावधान भी रखा है और ऑफलाइन भी एंट्री करने का प्रावधान, लोकल लोगों के लिए हम लोगों ने ऑफलाइन इंटरव्यू का भी प्रावधान रखा है। वो 15 नवंबर को 7:30 बजे सुबह से ये दौड़ शुरू होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं। जब तक यहाँ पर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कॉम्पिटिटर भी आएंगे, यहाँ पर बालिकाएं भी आएंगी, बालकगण भी आएंगे। तो इसमें ये लोग के लिए सब साफ़ सुथरा बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे CRPF के जवानों ने नहीं पाए IRB के जितने जवान थे उन लोगों ने आज पूरी सफाई की है। तो बहुत कंटिन्यू वो लोग 2-3 दिन तक आते रहेंगे और पूरी सफाई करेंगे, जिससे हम लोग बहुत ही हम लोग को हिम्मत दिया लोगों ने और आकर के लोग ने आज सफाई अभियान शुरू किया है। और वहीं फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड का 1 दिवसीय विजय दिवस मिलन समारोह का आयोजन बारीडीह में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आए दिन देर रात्रि लौटने के दौरान फोटोग्राफरों के साथ मारपीट और छिनतई जैसी घटनाओं को लेकर 19 अगस्त 2023 को फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड का गठन किया गया, जिसमें 70 से ज्यादा फोटोग्राफर सदस्य शामिल थे। आपस में एकजुटता बनाए रखने के लिए विजय दिवस मिलन समारोह का आयोजन बारीडीह में किया गया। वहीं कार्यकारिणी समिति का भी विस्तार किया गया, जिसमें एक्टिव सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही फोटोग्राफरों की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड के तरफ से आज विजय दिवस मिलन समारोह है, जिसमें हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य लोग आज आए हैं। 70 से ज़्यादा सदस्य लोग अभी जुड़े हैं आज, और हम लोग एक गेट टुगेदर जो हमारा जो मिलन समारोह है वो हो रहा है। साथ ही हमारी आज वर्किंग कमेटी भी डिसाइड कर दी जाएगी और आज के बाद से ये इसका पूरा प्रारूप चालू हो जाएगा। और गमरिया स्थित विद्यासागर भवन में रविवार को दुर्गा पॉल ममता पॉल की स्मृति में कुंभकार समिति का 8वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। समिति ने 200 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस मौके पर मौजूद कुंभकार समिति के सीताराम बेज ने बताया कि कुंभकार समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर आयोजित होता है, जिसमें समाज समेत अन्य लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने बताया कि पहले रक्तदान के प्रति लोगों में उत्साह की कमी थी, लेकिन समिति द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर कुंभकार समिति के सचिव बंकिम चौधरी ने बताया कि 1 यूनिट रक्त संग्रह कर 3 लोगों को रक्त उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। इस आयोजन में कुंभकार समिति के अध्यक्ष मनोरंजन बेज, सचिव बंकिम चौधरी, JMM नगर सचिव संजय दास आदि शामिल रहे। ये रक्तदान शिविर आज 8वां कुंभकार समिति का 8वां रक्तदान शिविर, पहला रक्तदान शिविर दिसंबर महीना 13 तारीख 2016 को शुरू किया था। और उस समय
हम लोग एक से भी नहीं पहुँच पाते और इस एरिया के इस रक्तदान से बहुत लाभ होता है। भाई कि जिसको जब जरूरत है हम लोग फ्री उनको ब्लड का स्लिप देके हेल्प करते हैं और हमारा समाज इसके लिए तत्पर है। आज हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं और ब्लड देने वाला डोनर जो है बड़ा, पहले ब्लड देने नहीं चाहता था, सबको कन्विंस करके आज समझ गया है कि ब्लड देना कोई हार नहीं है, ब्लड से अच्छा ही होता है, दूसरे का जीवन भी बचता है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।